myself Dr. Ambika Dhiman, MD in Agar Tantra. So today I am going to discuss about the important questions regarding the Agar Tantra which are frequently asked in the exam. So first question which is frequently asked is विश्व की 5 भौतिक परीक्षा का वर्णन करते हुए चरकोक्त चिकित्सा क्रम का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो 10 मार्क में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पंचभौतिक परीक्षा का वर्णन करते हुए आचार्य चरक का चिकित्सा क्रम बताना है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, उसे आप एक 1 बाय 1 लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं उसके आंसर डिस्कस करूंगी, इसमें क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार आता है वो है उपविषा के बारे में या एसिडिक पॉइजनिंग के बारे में। तो उसमें जो उसमें जो विषयों के लक्षण, मारक मात्रा, फेटल डोज, मारक काल, फेटल पीरियड, मरणोत्तर स्वरूप मतलब पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड चिकित्सा का वर्णन बताना होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया है वो है सखियां यानी कि आर्सेनिक पॉइजनिंग, जिसमें रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है। ठीक है, और दूसरा है गंधक अम्ल। ठीक है, तीसरा जो पूछा जाता है वो है सर्प विष मतलब स्नेक पॉइजनिंग, उसके साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है भांग। ठीक है, तो इसमें कई बार फॉस्फोरस वाला भी आ जाता है क्वेश्चन, तो उसके भी मैं आपको एक बाय एक जो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो लिखने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ यहाँ गंधक अम्ल का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एल्कोहलिक पॉइजनिंग अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा एंड मॉडर्न व्यू एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एलेज्ड एल्कोहल। ठीक है, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लेन द डायग्नोसिस ऑफ इंसैनिटी एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इंसेन। ठीक है, मतलब क्या है कि जो साइकेट्रिक बीमार जो व्यक्ति रहते हैं या फिर मतलब डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द इंसेन। ठीक है, तो वो उसके बारे में बताना है। अब नेक्स्ट है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में जो एक्ट है उसके बारे में आपको क्या लिखना है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट का। ठीक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें एक और 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप कैसे एग्जामिन करता है डॉक्टर। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिमिनल कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ, या फिर कई बार सडन इन्फेंट सिंड्रोम करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है एक्सप्लेन द पोस्टमार्टम इन केस ऑफ बर्न्स, स्ट्रैंगुलेशन एंड ड्रोनिंग। मतलब सिर्फ एक ऐसे पार्ट आ जाएगा 5 मार्क का। ठीक है, जैसे 5 मार्क ईच आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द 6 क्वेश्चन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो उसके बाद फोरेंसिक मेडिसिन के अलग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो में बताती रहूंगी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया ना कि विश्व की 5 भौतिक परीक्षा का वर्णन करते हुए चरकोक्त चिकित्सा क्रम का वर्णन कीजिए, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप जो आचार्य चरक जी ने बता रखे हैं, आचार्य सुश्रुत ने बता रखे हैं, तो वो सब पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इसमें याद करनी है वो है जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने बता रखा है, सुश्रुत कल्पस्थान 1 चैप्टर 28 श्लोका, उसमें बताया कि पशु एवं पक्षियों पर परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो मेथड ऑफ द डिटेक्शन ऑफ पॉइजन प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल यूज्ड इन आयुर्वेदा। तो इसमें जो है पहले पक्षियों पर परीक्षण कैसे किया करते थे, तो अलग अलग पक्षी हैं जो अपने अपने साइन एंड सिम्टम से बता देते हैं कि विष जो फूड है जो आपने उस पक्षी को दिया है उसके अंदर पॉइजन है। ठीक है, तो जो मक्षी का विनश्यति मतलब जो मक्खियाँ रहती थी उनको अगर उनके मतलब उनको फूड जैसे कोई फूड है उसके ऊपर मक्खियों का बैठ जाने के बाद अगर वो मर जाती है तो मतलब दैट मीन्स कि फूड इज कंटेमिनेटेड विद द पॉइजन। ठीक है, तो एक चकोर पक्षी होता था, उसकी अक्षिवारग्य मतलब कलर ऑफ द आईज गॉट चेंज्ड। ठीक है, जीवक म्रियते मतलब जीवक जो एक पक्षी थे वो मर जाते थे अगर वो फूड खा लेते थे पॉइजन। उसके बाद है कोकिला स्वर वैकृतम, ये श्लोका ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा। कोकिला स्वर वैकृतम मतलब
जो कोयल होता है उसके स्वर वैकृत हो जाते थे। ठीक है, जो कोयल को सबसे मीठी वाणी के लिए पक्षी माना जाता है, तो उसका स्वर वैकृत हो जाता है अगर वो पॉइजन फूड ले लेती है तो। क्रोचम मद मृछम, मतलब क्रोच एक पक्षी है, वो भी मतलब मतवाला होके इधर उधर डोलने लग जाता है अगर वो पॉइजन फूड ले लेता है तो। मयूरम उद्विग्नम, मतलब मयूर जो है एक्साइटमेंट होके डांस करने लग जाता है अगर उसने पॉइजन फूड लिया तो। शुक सारिका क्रोशम, शुक सारिका मतलब पैरट और मैना जो है वो शाउट करने लग जाते हैं। उसके बाद हंस श्वेडती, हंस जो है वो रोल करने लग जाता है। उसके बाद मृगराज कुंजती, मृगराज पक्षी कुंजती मतलब चीखने लग जाते हैं। उसके बाद पशु पर परीक्षण करने पे उसमें क्या है, प्रश्यतो मृगम, मतलब जो स्पॉटेड डियर होता है वो विसृज अश्रु, मतलब आंखों से उसके पानी आने लग जाता है। मरकटम विष्टाम मुच्यति, जो मंकी रहता है वो मतलब ही पास्ड स्टूल। ठीक है, अब उसके बाद आचार्य वाघभट जी ने बता रखे हैं, आचार्य वाघभट जी ने बता रहा है कि सविष मांस रस खाने से जो है उसके अग्नि परीक्षण कैसे करेंगे हम, अगर हम अग्नि पे डालेंगे तो उसमें नीली रेखाएं दिखने लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सविष क्षीर, अगर विष से युक्त क्षीर होगा मतलब मिल्क होगा तो उसमें ताम्रवर्ण रेखा दिखाई देती है। उसके बाद सविष दधी, अगर दही के अंदर विष होगा तो उसमें शाम वर्ण की डार्क ब्राउन कलर रेखाएं दिखने लग जाती हैं। उसके बाद सविष तक्रम, अगर तक्र के अंदर विष है तो उसमें येलोइश पेल कलर रेखाएं दिखती हैं। फिर सविष घृत का परीक्षण, अगर घी के अंदर विष होता है तो उसमें वो जो घी है घी की तरह नहीं दिखता, वो पानी की तरह दिखने लग जाता है। फिर है सविष मस्तु का परीक्षण, उसमें क्या है, कपोत वर्ण लाइनें दिखने लग जाती हैं। फिर सविष तुषोदक, मतलब जो तुषोदक मतलब चावल का जो पानी रहता है उसके अंदर काली रेखा दिखने लग जाती है। फिर सविष मध्य, अगर विष से युक्त मध्य है तो उसमें काली रेखा दिखेंगी। सविष शोद्र, अगर शहद के अंदर विष है तो उसमें हरा वर्ण दिखेगा। सविष तेल, अगर तेल के अंदर विष है तो उसमें अरुण वर्ण दिखेगा। तो ये पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर राजा को मारने के लिए मतलब उनके एनिमीज जो है वो उनके जो डेली डे रूटीन की जो आइटम्स रहती हैं उसके अंदर विष मिला देते थे, तो उनके जो मंत्री या उनके जो चिकित्सक रहते थे वैद्य, वो परीक्षा करते थे हर एक चीज को देने से पहले। ऐसे ही आजकल मतलब डे टू डे प्रैक्टिस भी होता है कि जैसे प्रेसिडेंट हाउस में अगर हम जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम जाते हैं, वहां पर क्या है कि जो उनके किचन मतलब जो शेफ होते हैं ना, वो बिना मतलब ये सब बिना एग्जामिनेशन करे, मतलब सबसे पहले फूड वो खुद लेगा, उसके बाद राष्ट्रपति को दिया जाता है या प्रधानमंत्री को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आज भी प्रैक्टिस में होता है, बट ये चीजें जो एग्जामिनेशन टेक्निक है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। उसके बाद क्या है, विषाक्त अन्न का अग्नि पर परीक्षण। जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे पहले जब हम हमारे आचार्य कहा करते थे कि अगर हमें खाना खाना है, खाना खाने से पहले हमें अग्नि में आहुति देनी चाहिए, या फिर खाने से पहले हमें कुछ मतलब उसका कुछ पार्ट जो है पशु पक्षियों को डालना चाहिए। तो वो इसीलिए कहते थे कि अगर इनकेस वो कंटामिनेटेड हुआ तो वो उसका असर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अग्नि पर परीक्षा करने पर जो है, अग्नि पर परीक्षा करने पर ऐसे पंचभौतिक परीक्षा बताइए, जैसे पहले हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, ऐसे करके। तो उसमें शब्द में क्या है कि चटचटायते, अगर अग्नि पर वो फूड डाला कंटामिनेटेड तो चटचट आवाज आएगी। रूप में क्या है कि मयूर कंठ प्रतिमम, ठीक है, मयूर कंठ की जैसे रेखाएं दिखाई देंगी उस पर। और गंध में क्या है, तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण धूम उसमें धुएं जैसा प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये सब थी जो सुश्रुत कल्पस्थान में बताया गया था अग्नि की परीक्षा। अब उसके बाद द्रव परीक्षा में क्या है, द्रव परीक्षा में क्या है कि शब्द। अब उसके बाद अगर लिक्विड कंटामिनेटेड लिक्विड है तो उसमें शब्द में बुदबुद आवाज आएगी, मतलब ऐसे बबल जैसे उसमें प्रतीत होंगे। उसके बाद रूप में क्या है कि नाना वर्ण उसमें रेखाएं दिखेंगी। और उसमें क्या है कि दो छिद्र, मतलब अगर उसमें आप अपने आप को प्रतिबिंब देखोगे तो उसमें दो तरह के प्रतिबिंब दिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद पंच महाभूत से परीक्षा। उसके बाद पंच महाभूत में क्या है कि पंच महाभूत से विश्व परीक्षण में पहले आएगा पंच महाभूत क्या क्या होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, तो अगर जैसे लघु गुण वाला कुछ द्रव्य है तो उसमें वायु आकाश और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद है वात और कफ उसमें प्रधान होंगे। ठीक है, आप लिख लीजिएगा साथ साथ। और उसमें प्रमुख कर्म जो है वो लंघन उसका होता है। ठीक है,
और उसके बाद रूक्ष गुण में क्या होता है, वायु, पृथ्वी और अग्नि प्रधान होते हैं। उसके दोष प्रभाव में होता है वातकर और कफग्न, और प्रमुख कर्म उसका होता है शोषण। मतलब रूक्ष क्या करता है, शोषण करता है, लघु क्या करता है, लंघन करता है। ठीक है, लघु में वायु, आकाश, अग्नि, महाभूत, मतलब सारे हल्के हल्के हो गए। रूक्ष में वायु, पृथ्वी और अग्नि, महाभूत। ठीक है, तो रूक्षता किससे होती है, अग्नि से होती है, वायु से होती है। वायु होगी जहाँ पे वहां अग्नि भी होगी। ठीक है, ऐसे ही लघु में भी वायु जहाँ होगी वहां अग्नि होगी। बस लघु में क्या है कि आकाश, मतलब ऊपर की तरफ हल्का रहता है, तो लघु गुण आकाश। और रूक्ष में क्या है, पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का रूक्ष गुण रहता है, इसीलिए उसमें पृथ्वी ऐड होएगा। अब उसके बाद उष्ण गुण में क्या है, अग्नि, महाभूत। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, वात कफ हर और पित्त कर। ठीक है, उसके बाद स्वेदन इसका कर्म है। उसके बाद तीक्ष्ण गुण में भी अग्नि, महाभूत रहते हैं, वही सेम वात कफ, मतलब वात तो नहीं इसमें इन्वॉल्व होता है, कफ हर और पित्त कर होता है, और तीक्ष्ण से शोधन होता है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म गुण में क्या है, वायु, आकाश और अग्नि, महाभूत। ठीक है, मैंने बताया जहाँ अग्नि है वहां वायु तो हो गई। उसके बाद वो सूक्ष्म गुण से वात बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे। उसके बाद विवाही गुण आया, विवाही गुण से वायु और आकाश महाभूत होंगे, और आशु गुण में वायु और आकाश महाभूत, ये दोनों वातकर होते हैं। विकासी गुण भी वातकर होता है, और विशद गुण भी वातकर होता है। विकासी में वायु और आकाश महाभूत होंगे, विशद में वायु और पृथ्वी महाभूत होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे पंचभौतिक संगठन वाले विषय परीक्षण।